चलिए एक आखिरी सवाल और लेते हैं इस शो पर, जो कि हमें लिखा है किम्बर्ली ने गोवा से। इनका सवाल है, इन्होंने इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रही हैं और ये आगे के 10, इनका टाइम हॉरिजॉन है 10 साल, आगे के 10 साल के लिए इनके लिए कैसा रहेगा इन्वेस्टमेंट। इन्होंने एट प्रेजेंट HDFC प्रूडेंस लिया हुआ है जिसमें ये 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर रही हैं। जी बलवंत जी। चारू, ऐसा है कि ये किम्बर्ली जो अभी इन्वेस्ट कर रही है वो बैलेंस फंड है। जो HDFC प्रूडेंस फंड है वो इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो HDFC की ही दूसरी स्कीम है HDFC बैलेंस फंड, तो वो उसमें जो शिफ्ट कर रही है वो बंद करके HDFC बैलेंस फंड में शिफ्ट कर सकती है। और जो नया इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे आपने बताया कि उनका जो टाइम हॉरिजन है वो 10 साल से ज़्यादा का है, और अगर किसी का भी टाइम हॉरिजन, इन्वेस्टमेंट टाइम हॉरिजन 10 साल से ज़्यादा है तो उनको प्योर इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। और प्योर इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का ब्लू चिप बड़ी अच्छा है, और आईप्रू का भी जो ये फंड है अपना ब्लू चिप फंड, दोनों ही ब्लू चिप फंड है। उसमें या तो चाहे तो एक फंड में इन्वेस्ट कर सकती है या दोनों में अपनी जो 1000 रुपया है वो 500 रुपये का शिफ्ट कर सकती है। ये मैं सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि अगर आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड के जरिए करिए, और म्यूचुअल फंड में भी आप शिफ्ट के जरिए करिए, लमसम इन्वेस्टमेंट कभी भी आप नहीं करिए। जी बिल्कुल। तो जैसा कि किम्बर्ली को बताया कि HDFC प्रूडेंस का हमने जैसा 1 साल में प्रदर्शन देखा है 2.1% रिटर्न और 3 साल में 0.7% रिटर्न हमें देखने को मिला है। तो आज शो में बस इतना ही। अब हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। एक बार हम अपने दर्शकों को फिर बता दें कि आप हमसे कैसे सवालों से जुड़ सकते हैं। आप हमें, हमारा कोड है SHE लिखकर आप अपना सवाल लिखे हमें 57575 पर भेज सकते हैं, और हमें ईमेल भी कर सकते हैं she@zenetwork.com पर। बलवंत जी, हमारा इस शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।